लोगों को रोजगार देने के बाद भी संस्थान पर मात्र 19,000 करोड़ की ही देनदारी है। पिछले साल इसे 8,000 करोड़ का घाटा हुआ था। इस संस्थान में अब भी दूसरों को चुनौती देने की क्षमता है, बशर्ते सरकार ध्यान। बिल्कुल, ये पूर्णतः सच है। राजस्थान सर्किल में भी आज 13 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक बीएसएनएल के किसी कर्मचारी को यहाँ सैलरी नहीं मिली है। जैसा कि केंद्रीय हमारा जो ऑफिस है बीएसएनएल मुख्यालय, वहां से पता चला कि अभी सिर्फ कुछ सर्किल्स दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, कर्नाटक, इन्हीं को केरला, इन्हीं को सैलरी दी गई है। बट अभी बाकी के जितने भी सर्किल्स हैं पूरे इंडिया में, वहां पे अभी तक एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है। पिछले दिनों बीएसएनएल के सभी कर्मचारियों ने फरवरी मंथ में एक 3 दिवसीय हड़ताल भी की थी, जिसमें बीएसएनएल की परफॉर्मेंस रिवाइवल के लिए काफी सारी मांगे की गई थी। 4G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट होना था, जो वेतनमान की जो 3rd PRC की रिकमेंडेशंस लागू होनी थी। इन सभी चीजों पर अभी तक किसी तरह का कोई ठोस कार्रवाई उच्च नेतृत्व और जो सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई ठोस पहल इस तरीके की अभी बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए नहीं हुई है। पिछले 4 साल से लगभग बीएसएनएल दिनों दिन वित्तीय घाटे की तरफ अग्रसित होता जा रहा है और अभी हालत हो गई है कि सैलरी देने में भी दिक्कत आने लगी। ये आने वाले भविष्य के लिए बीएसएनएल में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए तो एक चिंता का विषय है ही। ये पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि अगर बीएसएनएल नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर का क्या हाल होगा। टेलीफोन सेक्टर तो चल रहा है, इसी बीच बीएसएनएल के कर्मचारी तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेजने लगे हैं। आपसे गुजारिश है कि ना भेजें। जब 2 लाख की पौने 2 लाख की आबादी के लोग कुछ नहीं कर सकते तो मुझे 100 मैसेज भेज के मुझे तंग नहीं करना चाहिए। वो ये है कि मैं बार बार अपने भाषणों में मैं कहता भी हूँ कि आप एक सूचना विहीन, नागरिक विहीन स्थिति में पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति आए, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें कि आप आत्मदाह कर लेंगे। ये काम करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि सरकार जब संसद में ऐलान करती है कि किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी को विनिवेश करे, यानी वो अपना हिस्सा बेच के उसे प्राइवेट कर दे, तब आप बैठ के क्या करते हैं? चिनिया बादाम खाते हैं। जब सरकार पब्लिक सेक्टर से अलग होगी तो क्या वे अपनी कोई राय रखते हैं? क्या आपने कोई राय बताई? किसी संघर्ष में गए, अपने या किसी दूसरे के संघर्ष में गए? आप सबको ये सोचना चाहिए कि आप पौने 2 लाख कर्मचारी, अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्या आप में नैतिक बल नहीं रहा? गांधी को पढ़िए। उन्हें यह भी समझना चाहिए आपको कि आम जनता जो ग्राहक भी है वो क्यों नहीं आपके संस्थान की इस खराब हालत को लेकर चिंतित, उसकी भी तरह तरह की शिकायतें हो।